बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आपने ये मिशन लॉन्च किया है। तो मैंने कहा जनाब ये ही सबसे बड़ी कामयाबी है, और अब ये कामयाबी सामने आ रही है कि ऑर्बिट में दाखिल हो गया है। आंखों में खुशी है, उनके जो सीने हैं वो फ़ख्र से जो है चौड़े हो गए हैं कि हमारा जो मून मिशन है 75 से 80% सक्सेसफुल हो गया। क्या कहूँगा कि चोइस साहब जो है वो बैठे बिठाई चांद को देख लेते हैं और चांद के बारे में और इंडिया के लिए मजाक भी बनाते हैं। जब वो पिछली बार उनका वो चांद पे जब नहीं जा सका था। चेयरमैन पीटीआई से उनके वकला की अटक जेल में मुलाकात। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील नईम हैदर ने डिस्ट्रिक्ट जेल में पीटीआई चेयरमैन से वकालतनामे पर दस्तखत करवाए। लेकिन इसी के साथ मुझे मज़ा इस चीज़ का आया कि हमारे सामने आए हैं मून इमेजेस, जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं। इसरो हैज़ रिलीज्ड फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून, जो कि चंद्रयान 3 ने जो कैप्चर किए हैं वो इमेजेस रिलीज़ किए गए हैं। कमाल के, फिनोमिनल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल इमेजेस, और ये जो है काफ़ी करीब से लिए गए। ज़ाहिर है कि वो जब इस तरह के इमेजेस आते हैं तो अच्छा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त बात कि इसका एंगल, एक अभी तक हमारे सामने कभी मार्स के इमेजेस आते थे, इस तरीके से जो क्लिप्स और इमेजेस आया करते थे प्लैनेट्स के, वो नासा की तरफ से रिलीज़ होते थे। हम देखते थे उनकी साइट पर जाकर, हमें पता चलता था जनाब नासा ने ये इमेजेस रिलीज़ किए हैं। लेकिन अब फर्स्ट इमेजेस ऑफ द मून रिलीज़ किए हैं हमारे इसी खित्ते के, इसी रीजन के, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की स्पेस एजेंसी, जो कि अब वन ऑफ द टॉप स्पेस एजेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड बन चुकी है, उसकी तरफ से ये रिलीज़ किए गए हैं। मैं आपको कुछ ये इमेजेस दिखाई देती। तो ये खबर पूरी दुनिया में चल रही है कि चंद्रयान 3 हिस्टोरिक इंडिया मून मिशन सेंड्स न्यू फोटोज़ ऑफ लूनर सरफेस। चांद के जो इमेजेस भेजे गए हैं पूरी दुनिया में, ये इमेजेस इस वक्त चल रहे हैं, हर कोई इनको देख रहा है। इनके बारे में जो टेक्निकल कुछ आप कह सकते हैं लैंग्वेज है, या क्या इससे और हासिल होगा, इसमें क्या नया देखा जा सकता है, कि ये सब उसके एंगल्स हैं जो कि वो भी अब उसको भी पब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, मैं आज के प्रोग्राम में आपको सिर्फ यही नहीं बताऊंगी कि ये इमेजेस आएँ और ये इस मिशन पर बात करें। मैं उस एक भारतीय खातून, कमाल की खातून, एक ऐसी इंडियन लेडी के मुतालिक भी आपको बताऊंगी जिसको कहा जाता है रॉकेट वुमन, और कहा यह जा रहा है कि ये जो चंद्रयान मिशन है इसके बिहाइंड में ये खातून, इनका हाथ मौजूद है। यानी उनका बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अब देखिए, अगर हम इसको इस तरीके से देखते हैं ना कि कहाँ जो हमारा हमसाया मुल्क है वो मून मिशन की हम बात कर रहे हैं, कामयाब हो गया, सक्सेसफुल मून मिशन, तो उसके वर्सेस पाकिस्तान में जेल मिशन कामयाब हो गया। ना, वो कामयाब हुए हैं चांद पर पहुँचने में, और हम कामयाब हुए हैं अपने एक और वज़ीर आज़म को जेल में भेजने में। ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। हमने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है, और बरकरार रखते हुए हमने कहा कैसे हो सकता है कि हम अपने वज़ीर आज़म को ऐसे ही जाने दें, हाथ के हाथ, दस्ती के दस्ती जाने। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता था। तो एक और वज़ीर आज़म हमारा जो इस वक्त जेल में पधारे में हैं, खान साहब जो हैं, और उनके साथ क्या क्या कुछ हो रहा है या वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं, वो बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन मैं तो इस वक्त सिर्फ एक इसी एंगल पर बात कर रही हूँ कि हमारी तरफ भी बहुत बड़ी कामयाबी हमारे उनके इस मिशन पे अच्छी बात है, उन्होंने स्ट्रगल किया है, तरक्की की है, तो जाहिर बात है कि उन्होंने फिर आगे लेके जाना है इसको। तो ये अच्छी ले जाएंगे, मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि वो एक न एक दिन कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में।
चंद्रयान 2 जो मिशन था उसमें सक्सेसफुल जो है लैंडिंग नहीं हुई, लेकिन अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें तो इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया। जो हमारी पहले में जो हमारे एरर्स आए, मिस्टेक्स आए, उसको मद्देनज़र रख के जो है हमने इस दफ़ा जो मून मिशन भेजा है। आप ये जो मिशंस हैं, मून मिशन है, ये आप देखें रशिया ने किया, चीन ने किया, अमेरिका ने किया, सुपर पावर कंट्रीज़ ने किया जो कि एजुकेशन को बहुत प्रमोट करे। उसके बाद अब चौथा पूरी दुनिया में जो मुल्क है वो इंडिया बनने जा रहा है, और हम पाकिस्तानियों का हाल देखिए, हम दाल रोटी की टेंशन से ही नहीं बाहर आ रहे। आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को भी इस तरह के काम करने चाहिए, जैसे और दाल रोटी की जहाँ तक बात है निकल आएगा इंशाल्लाह एक न एक दिन। पाकिस्तान थोड़े से मिसाइल हैं, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा रहा है मुल्क, और पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है। इंशाल्लाह एक न एक दिन ये भी चांद पे अपना कदम रखेगा। अच्छा, सारे वैसे अपना हौसला बढ़ाने के लिए कह देते भाई हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम ये हम वो, तो दुनिया कहते दिखाओ ना, 76 सालों में कहाँ का गया टैलेंट, क्या दिखाया दुनिया को? हमेशा हर जगह पे पाकिस्तान ने अपना टैलेंट दिखाया है। क्या टैलेंट, जैसे कि कोई टैलेंट हो मैं अपने चैनल के थ्रू बताऊं? मुझे आप बताएं कि ऐसा कौन सी जगह पे है जहाँ पे पाकिस्तान ने, हाँ आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में एक चंद्रयान पे उन्होंने कदम रख लिया, तो आप कहते हैं कि इंडिया ने बड़े अच्छे काम कर लिया, तो कहने की बात है पाकिस्तान ने भी कई जगहों पे अच्छे काम किए हुए हैं। अब दिखाने की क्या ज़रूरत है? आप खुद देख सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में सियासतदान भी बड़े अच्छे हैं, क्रिकेटर भी बड़े अच्छे आए हैं, तो हर जगह पे माशाल्लाह अपना एक जलवा तो दिखा रहे हैं। लेकिन कोई इनोवेशंस नहीं ना कि हमने कहा चलो क्रिकेट टीम भी टैलेंटेड है, मान लिया कुछ पाकिस्तानियों ने गेम्स में भी मेडल जीते हुए हैं, किसी ने कुछ साइंस में भी वर्क किया होगा, लेकिन अगर हम अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम तो एक भी मून मिशन नहीं कर पाए। नहीं, ओनली वन सिर्फ मून मिशन पे हमने सारी एक्टिविटी नहीं रखनी चाहिए, हमें और काम भी करने चाहिए। इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी रखेगा। बड़े अच्छे साइंसदान हैं यहाँ पे, बड़े अच्छे क्रिएटिव हैं, बड़ा अच्छा माइंड रखने वाले लोग हैं। इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, एक न एक दिन करेंगे। इस पे वर्किंग हो रही है, जैसे पाकिस्तान मिसाइल से निकलेगा और फ़ौरन ये तरक्की की दौड़ में सबसे आगे होगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, वजीर थे उस टाइम ना, ये तो उस टाइम इन्होंने मजाक बनाया था। अब देखिए इंडिया चांद के उस जगह पे जा रहा है कि दुनिया में कोई नहीं जा सका चांद की उस पोजीशन पे, पोल पे जो है लैंडिंग, लेकिन इंडिया उस जगह पे जा रहा है, तो उसके लिए उन्हें एक अच्छा अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। अब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उनसे चौधरी साहब से हम ये पूछते हैं, फवाद साहब से, कि फिर हमें ऐसे बता दीजिए क्योंकि आपको दूर से नजर आ जाता है ना। हाँ, स्टेटमेंट ये थी फवाद चौधरी साहब की, मैं क्लियर करता चलूं। उन्होंने ये बोला था कि भाई चांद पे जाने की क्या जरूरत है जब यहाँ जमीन पे बैठे ही हम चांद को देख सकते हैं, या इस तरह। तो चौधरी साहब को चाहिए आप बता दें चंद्रयान कहाँ पे है, यहाँ से देख। जी, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि हम क्यों पता करें, क्यों टीवी पे देखें, क्यों मीडिया पे देखें, आपको तो नजर आ जाता है। चौधरी साहब आप तो दूर की देख लेते हो, तो आप चंद्रयान भी बता दें इस टाइम कहाँ पे पहुंच गया हुआ है। लेकिन बात ये है शुएब भाई, अगर इंडिया ने चंद्रयान बनाया है तो हम लोगों को भी चाहिए था स्ट्रगल करने के लिए, पाकिस्तान को भी चाहिए था कि हम भी कुछ करते, लेकिन हम अपनी भूखमरी में गुर्बत से बाहर निकलें तो हम लोग कुछ कर सके ना, क्योंकि हम लोगों को लगा इस तरफ दिया गया हुआ कि सिर्फ रोटी पूरी करो, अपनी रोटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो चंद्रयान के लिए हम इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे, हमारा हमसाया है, दुनिया में पाकिस्तान का भी नाम आएगा कि इंडिया का हमसाया जो है, सॉरी पाकिस्तान का हमसाया इंडिया चांद तक पहुंच चुका है, और चांद की ऐसी जगह पे पहुंच चुका हुआ है कि जहां पे पहले कोई नहीं गया। एक और चीज बताता हूं, पहुंचने वाला है, अभी पहुंचा नहीं अभी है। इंडिया के साइंसदान, इंडिया की टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, वो चांद के ऊपर पानी ढूंढेंगे भाईजान, उस पानी से ऑक्सीजन बनाएंगे जिससे वो सांस ले सकेंगे, जिससे वो चांद की और दूर तक जाएंगे, उसमें खजाने भी ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है, जो फील होता है कि आप यहाँ शॉप पे बैठते हैं और पाकिस्तान की खबरों से ज्यादा इंडिया की खबरों को सुनते हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ शुएब भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा मैंने आप देखे, मैंने आपको इल्जाम नहीं लगाया, मुझे फील होता है कि आपको हर अच्छा, मैं इस चीज़ को भी इल्ज़ाम से लेके चलता हूँ। देखिए, जब हम पाकिस्तानी ना इतने बदनसीब हैं, इतने बदनसीब हैं कि हम लोगों को बात बड़ी देर से समझ आती है, इतनी देर से समझ आती है कि जब तक आपकी गाड़ी निकल गई होती है। अब आप देखिए, रिसेंटली जब मैंने मोदी साहब की बात शुरू की या इंडिया की बात शुरू की, पाकिस्तान में कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता था, तो मैंने आपको गद्दार, मुझे गद्दार कहा गया, बुरा भला कहा गया, मुझे पता नहीं क्या क्या, कुछ नहीं, एजेंट तक मुझे कहा गया।